Good morning, students. Class 9. क्लास 9 में जो चैप्टर न्यू चल रहा है हिस्ट्री का, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये चैप्टर आपका चल रहा है। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन मैंने पढ़ाया था और डिफॉरेस्टेशन के कितने कॉज हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसमें मैंने कई कॉज बताए थे। लैंड टू बी इम्प्रूव, उसके बाद था आपको इनकरेज द ग्रेट प्रोडक्शन, स्लीपर्स टू द ट्रेड एंड द प्लांटेशन। ये सभी कॉज थे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन का। लास्ट क्लास में जिस बच्चों ने क्लास नहीं किया हो मैं बता दूं, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द लार्ज स्केल। कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। तो आज उसी टॉपिक से हमें पढ़ना है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। जब बड़े पैमाने के देश में फॉरेस्ट की कटिंग हो रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से ये परेशानी होने लगी, चिंता होने लगा, वरीड हुए कि इस तरह तो फॉरेस्ट बहुत जल्दी ही कट जाएगा देश के अंदर। तो उन्होंने एक नए प्रोसेस को स्टार्ट किया देश के अंदर और कमर्शियल फॉरेस्ट्री डेवलप करना होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जैसा कि लास्ट सेक्शन में बताया था, फॉरेस्ट ऑर्डर टू बिल्ड सीप एंड रेलवे। रेलवे को बनाने के लिए, सीप बनाने के लिए फॉरेस्ट कटिंग हो रही थी एंड लोकल पीपुल इसे भी बड़े पैमाने में काट रहे थे। तो लोकल पीपल वेयर रेकलेसली फेलिंग डाउन द ट्रीज। सो जंगल बर्बाद होता चला जा रहा था। तो इस तरह इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट को एडवाइस कॉल किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे, तो इन्हें बुलाया गया। इनका नाम था डेट्रिच ब्रांडिस। क्या नाम था? डेट्रिच ब्रांडिस इसका नाम था और इसे कॉल किया गया इनकी एडवाइस के लिए कि ताकि ये देश में हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के कुछ कंजर्वेशन के रूल्स रेगुलेशन या फिर एडवाइस दे सके। इन्हें फर्स्ट आईजी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, फर्स्ट आईजी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया कौन बने? डेट्रिच ब्रांडिस बने हमारे देश में। और इन्होंने एडवाइस दी जब आए हमारे देश में और हमारे देश में फॉरेस्ट के रेकलेसली कटिंग का जो इन्होंने देखा प्रोसेस, तो इन्होंने एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया? फॉरेस्ट को अगर मैनेज करना है तो सबसे पहले लोकल पीपल जो है उन्हें ट्रेन करना होगा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। साइंस ऑफ कंजर्वेशन उसे बताना पड़ेगा। क्या साइंस ऑफ कंजर्वेशन इज फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, ये लोकल पीपल को बताना पड़ेगा। और इस कंजर्वेशन को बताने के लिए जरूरत है लीगल सेक्शन। लीगल सेक्शन में कुछ कानून बने और उस कानून को लोकल पीपल फॉलो करें, तभी साइंस ऑफ कंजर्वेशन सीख सकते हैं और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सकता है। उसके लिए रूल्स फॉर द यूज ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को यूज करने के लिए, फॉरेस्ट को यूज करने के लिए उसके नियम कायदे बनाए गए, कानून बनाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। जो रेकलेसली प्लान की फेलिंग हो रही थी, कटिंग डाउन हो रहा था, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए। ट्राइबल कम्युनिटी पीपल, लोकल पीपल जंगलों में जाकर के फॉरेस्ट एरिया में ग्रेजिंग करते थे, तो उस पर कंट्रोल किया जाए। और जो इस रूल को नहीं फॉलो करते तो उसे पनिश किया जाए। ये एडवाइस किसने दिया? डेट्रिच ब्रांडिस ने दिया। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में डेट्रिच ब्रांडिस ने एडवाइस दिया
उसने कहा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को डेवलप किया जाए, और उसने कहा कुछ लीगलाइज, कुछ सैंक्शन बनाए जाए, कानून बनाया जाए जिससे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो इस कानून को फॉलो नहीं कर रहे पनिशमेंट किया जाए। साथ साथ उसकी एडवाइस पे हमारे देश में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फाउंडेशन हुआ, जिसे शॉर्ट में IFS आप कहते हैं, जो आज भी हमारे देश में UPSC के थ्रू इसके ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो जान लीजिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फाउंडेशन हुआ 1864 में, ताकि देश में फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके, जंगलों की बचत को कंजर्व किया जा सके। उन्होंने उनके एडवाइस पे फॉर्मुलेट किया गया फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, जंगल के लिए को यूज करने का कानून बनाया गया, फॉरेस्ट को यूज करने का कानून बनाया गया 1865 में। और उसके बाद सेटअप किया गया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन देश में किया गया, वो देहरादून में किया गया। 1906 में एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन किया गया, वो कहां किया गया? देहरादून में किया गया। यहां पे फॉरेस्ट से जुड़े हुए सभी तरह के रिसर्च किए जाएंगे, और यहां पे इसी रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में नेचुरल फॉरेस्ट जो डिफरेंट टाइप के अनयूजेबल थे, जैसे आप कहते हैं छोटे छोटे हर्ब्स एंड श्रब्स या फिर और कई तरह के जो टिम्बर है, मोस्टली जो टिम्बर प्रोवाइड नहीं करते थे, उन सभी तरह के प्लांट को काट दिया गया, और वन टाइप ऑफ प्लांट, एक ही तरह के प्लांट लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पे रॉ में लगाए गए। इसी से ही कहा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और इसको नाम दिया गया प्लांटेशन। क्या नाम दिया गया? प्लांटेशन नाम दिया गया, जो तुमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। प्लांटेशन में क्या था? when a single type of tree is grown in a large scale in a rock is called plantation। तो प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिसर्स को कहा गया कि सर्वे करें देश में फॉरेस्ट का, हमारे देश में फॉरेस्ट कितने एरिया में फॉरेस्ट है और किस किस तरह के फॉरेस्ट है, उसको सर्वे करें, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। तो ये एडवाइस दिया गया डेटिस ब्रांडिस के द्वारा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए। फॉरेस्ट एक्ट 1865 में बनाया गया, और 1865 के बाद इस फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया। सेकेंड टाइम 1878 में, और थर्ड टाइम 1927 में। यहां संशोधन करना, उसमें नए रूल्स रेगुलेशन को इंक्लूड किया गया। वो क्या करते थे? 1878 में जब फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया फॉरेस्ट एक्ट को, तो फॉरेस्ट को, जो देश में फॉरेस्ट है उसको, उसका डिवीजन कर दिया गया, और डिवीजन ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड किया उसे: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिसे बेस्ट फॉरेस्ट कहा गया, जिसमें वेरिएबल टिम्बर केवल ग्रो होते थे, और इस फॉरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके टिम्बर्स को कटिंग करके और उसे ले जाते थे इंग्लैंड रॉयल नेवी के लिए, और बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए वहां ले आते थे, और स्लीपर को बिछाने में उसको यूज करते थे। तो उस तरह के फॉरेस्ट को क्या कहा गया? बेस्ट फॉरेस्ट कहा गया। सेकेंड जो था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में विलेजर्स को और ट्राइबल कम्युनिटी को एंट्री बैन था। विलेजर्स एंड द ट्राइबल कम्युनिटी कांट एंटर टू द फॉरेस्ट, कांट ग्रेज देयर एनिमल, इवन द कट डाउन द ट्री। किसी भी चीज के लिए वो बेस्ट फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते थे, और यूज करने पे उन्हें पनिश किया जाता है। दूसरा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, सेकंड क्लास के फॉरेस्ट है। सेकंड क्लास के फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट के आसपास लोग रह पाते थे, और अपने यूज के चीज को इसमें वो कलेक्ट कर पाते थे,
फ्रूट्स को कलेक्ट कर पाते थे, लीव्स को कलेक्ट कर पाते थे, एनिमल को ग्रेजिंग कर पाते थे और अपने घर बनाने के लिए, अपनी बोट बनाने के लिए लकड़ियां भी काट सकते थे। बट इन द रिजर्व फॉरेस्ट दे ऑल आर नॉट अलाउड। उन्हें फॉरेस्ट में जाना मना था, उसे यूज नहीं कर सकते थे। इस तरह फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया, डिवाइड। Lives of the people affected by the reservation of the forest. फॉरेस्ट को जब रिजर्व किया गया और फॉरेस्ट को रिजर्व करने के बाद फॉरेस्ट में एंट्री बैन कर दी गई कॉमन पीपल से, फॉरेस्ट डिवेलपर से। इवन उसमें फॉरेस्ट की कटिंग बंद कर दिया गया। तो जो कॉमन पीपल थे, जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग थे, उसका लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ ये जानना है। तो उसकी लाइफ को टोटली अफेक्ट कर दिया। नॉर्मली विलेजेस जो होते थे फॉरेस्ट से क्या क्या गैदर करते थे, यूं आप समझ लें कि फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। वो फ्यूल लाते थे, फोडर लाते थे। फोडर से मतलब है फूड फॉर द एनिमल, जानवरों के लिए लाते थे। लिव्स लाते थे, साथ साथ वो रूट्स, छोटे छोटे प्लांट्स के रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, टबर्स, ये सभी लाते थे। जिस समय उनका एग्रीकल्चर नहीं होता उस समय ये ला करके इसके रूट्स को वो खाया करते थे और फूड के रूप में उसको यूज करते थे। बहुत सारे प्लांट्स के पत्ते, रूट्स, उसके बार्क्स, सीड्स ये लाते थे और मेडिसिन के रूप में उसे यूज करते थे। ये था उनका यूज। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टिम्बर और द प्लांट्स और ऊन की जरूरत पड़ती थी। याक के लिए जो बैलगाड़ी बनती थी गांव में पहले काट खाते हैं, उसके लिए प्लो, हल चलाने के लिए उसको यूज करते थे, हल बनाते थे। अपने घरों के आसपास फेंसिंग करने के लिए बैम्बो को अपने घरों के आसपास फेंसिंग करने के लिए, फिर अपने एग्रीकल्चर लैंड को फेंसिंग करने के लिए उसका यूज करते थे। बास्केट बनाते थे। इवन द पोर्टेबल वाटर बोतल, बैम्बो को काट करके पानी उसमें ले जाया जा सके, उसके लिए वो वाटर बोतल तरह से बनाते थे उसको। साथ साथ इसका वो यूज करते थे डिस्पोजेबल्स के रूप में यूज करते थे। प्लेट्स बनाते थे, कप्स बनाते थे। कुछ क्रीपर्स प्लांट ऐसे होते थे जिससे रॉक बनाए जाते थे, रस्से बनाए जाते थे। अंदर थोड़े बाहर सेमर सिल्क कॉटन ट्रीज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल, ऑयल कुकिंग के लिए कुछ होते थे और बहुत सारे चीज फॉरेस्ट से वो यूज करते थे। और इन सभी चीज पर क्या हो गया, बैन, एनिमल की ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते थे और कटिंग डाउन भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से पीपुल का लाइफ होते अफेक्टेड हो गया जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपने लिए फॉरेस्ट को यूज करती थी, उसका यूज का तरीका था वो शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज बनाने के लिए और रेलवे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था और रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ वो चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज करे मैक्सिमम। तो रेलवे में एक्सपेंशन किए, उसके स्लीपर्स के लिए, उनके लिए चाहिए था हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड नहीं, हार्ड वुड चाहिए, लंबे लंबे ट्री चाहिए और स्ट्रेट सीधा। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जिस प्लांट को ये यूजेबल नहीं मानते थे सभी को उन्होंने ऑर्डर देकर कटवाना शुरू कर दिया और इस तरह के हार्ड वुड प्लांट, स्ट्रेट प्लांट, इसको प्रमोट करने लगे ताकि इसका प्लांटेशन हो, इसका ग्रो किया जाए और इसे सप्लाई किया जाए। उसमें जो ट्री आते थे, चीक और साल, जो इंपॉर्टेंट ट्री थे। मैंने बताया था आपको फर्स्ट डे क्लास में कि ब्रिटेन में ओक ट्री की कमी हो गई थी जो कि गैस था सीप बनाने के लिए। हमारे देश से चीक और साल ये टिम्बर ले जाते थे वहां पे वो इसको बनाने के लिए। तो इस तरह करके
हमारे देश के पीपल को, हमारे देश में लोगों को इफेक्ट किया गया, रिजल्टिंग द फॉरेस्ट